आज हम आपको ब्लड मूवी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ये मूवी 27 जनवरी 2023 को अमेरिका में रिलीज हुई थी। ये मूवी हॉरर स्टोरी पर बेस्ड है। इस मूवी में एक बेटे और उसकी बेबस माँ की स्टोरी दिखाई गई है। इसकी स्टोरी लाइन और पिक्चराइजेशन बहुत ही बेस्ट है। तो चलिए इस मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक बहुत पुराने पेड़ को देखते हैं जो बिल्कुल सूखा हुआ होता है। उसे देखकर ही लगता है कि वो पेड़ श्रापित है। उसके आसपास मरे हुए जानवरों के कंकाल होते हैं और उस पेड़ के पास बहुत कीचड़ जमा हुआ होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक फैमिली पुराने से घर में शिफ्ट हो रही है। इस फैमिली में 3 लोग होते हैं, माँ जेस और उसके बच्चे टाइलर और ओवेन और उनका एक डॉग। लेकिन जहाँ ये घर होता है वो उस श्रापित पेड़ के बहुत करीब था। अब जेस के पास्ट के बारे में पता चलता है कि इसका डाइवोर्स हो चुका है। वो पहले ड्रग एडिक्ट थी और उसके चलते उसके बच्चों की कस्टडी भी वो खो चुकी थी और उन दोनों बच्चों की कस्टडी अब उनके डैड के पास थी। लेकिन अब उसने अपने आप को संभाल लिया है और ड्रग एडिक्शन छोड़ दिया है और इसके चलते अब उसके बच्चों की कस्टडी उसे मिल गई है। बच्चे बाहर खेल रहे थे कि ओवन को शरारत सूझती है और वो छत पर चढ़कर छलांग मार देता है। जैज उसे देखकर बहुत डर जाती है क्योंकि अगर बच्चों को कुछ हुआ होता तो वो उन बच्चों की कस्टडी खो सकती थी। ओवन अपनी माँ से माफी मांगता है और सब घर के अंदर जाने लगते हैं। तभी हम डॉग को देखते हैं कि वो जंगल की तरफ देख रहा था और जोर जोर से भौंकने लगता है, पर ये लोग उसे नजरअंदाज करके वहां से चले जाते हैं। अब रात हो जाती है पर वो डॉग अब भी उस जंगल की तरफ देख रहा था और उस डॉग की हरकत पर जेस ध्यान नहीं देती और सोने चली जाती है। अगली सुबह वो अपने बच्चों को उनके डैड के पास छोड़ने आती है। बच्चे उसके स्टेप मॉम और उसके बच्चे से मिलते हैं और ये सब देख जेस थोड़ा दुखी हो जाती है। पैट्रिक उसको एनवलप देता है और उसको एक और कस्टडी ट्रायल के लिए आने के लिए बोलता है क्योंकि वो चाहता था कि उसको फुल टाइम उसके बच्चों की कस्टडी मिल जाए। जेस वहाँ से निकलकर हॉस्पिटल चली जाती है क्योंकि वो नर्स थी। उससे कलीग उसके पेशेंट के बारे में बताते हैं कि उसकी वजह से उसकी तबीयत सुधरने लगी है। अब हम दोनों बच्चों को देखते हैं। वो फिशिंग के लिए जा रहे थे। जेस ने उन लोगों को बोला था कि पास ही एक झील है, पर वो अब बिल्कुल सूख चुकी थी और वहाँ का नजारा बहुत डरा देने वाला था। पर अचानक उन लोगों का डॉग भागने लगता है और भागते भागते वो कीचड़ में फंस जाता है और उसके पीछे ओवन ही भागने लगता है और वो भी फंस जाता है। पर टाइलर उन लोगों को बचा लेती है। उन लोगों को कीचड़ में भरा हुआ देख जैज गुस्सा हो जाती है और दोनों को डांटती है। अब वो लोग खाना खाने लगते हैं पर जो बना हुआ था वो ओवन को पसंद नहीं होता। जैज ये देख उदास हो जाती है और बोलती है कि उनके डैड उनके साथ ज्यादा रहे हैं, इसलिए उनको सब पता है। अब वो अपनी गलती सुधार कर एक फैमिली की तरह रहना चाहती है और वो अपने बच्चों से बेहद प्यार करती है। ओवन बोलता है कि वो उससे ज्यादा प्यार करती है। ये सुनकर जैस खुश हो जाती है। डॉग फिर जंगल की तरफ देख भौंकने लगता है। जैसे ही ओवन डोर खोलता है डॉग बड़ी तेजी से जंगल की तरफ भागने लगता है और ओवन भी उसका पीछा करता है, पर जंगल में लगे फेंस की वजह से रुक जाता है और घर लौट आता है। ओवन उसका बहुत इंतजार करता है। अब रात भी हो चुकी है पर वो नहीं लौटता। जैस बोलती है कि वो सुबह तक लौट आएगा। अगले दिन हम देखते हैं कि पैट्रिक और जेस अपने अपने बच्चों की कस्टडी के लिए बहस करते हैं। पैट्रिक जेस से अपने बच्चों के फेवरेट फूड और कपड़ों के बारे में सवाल करता है, पर वो कोई जवाब नहीं दे पाती क्योंकि ड्रग की इतनी गंदी आदत लग चुकी थी कि वो अपने बच्चों पर कोई ध्यान नहीं रख पाती थी। लेकिन अब वो सुधर चुकी है और 15 महीनों से उसने कोई ड्रग्स नहीं लिया है और उसका ब्लड चेकअप भी नॉर्मल होता है। ये सब देखकर बच्चों की कस्टडी उसको मिल जाती है। जैस घर आती है और उसको पता चलता है कि ओवन अपने डॉग की मिसिंग पोस्टर बनाकर शहर में लगाने गया है। ये सुनते ही वो उसको ढूंढने जाती है और वो उसको मिल भी जाता है। वो उस पर गुस्सा हो जाती है कि अकेले वो रोड पर बिना हेलमेट के क्या कर रहा है और उसको कार में बैठने के लिए बोलती है, पर ना चाहते हुए भी वो कार में बैठ जाता है। अब रात हो चुकी होती है कि ओवन को उसके डॉग के भौंकने की आवाज आती है। डॉग अब जंगल से लौट आता है लेकिन वो पहले की तरह नॉर्मल नहीं होता। उसकी आंखें भी चेंज हो गई थी। अचानक वो ओवन पर अटैक कर देता है और उसको बहुत बुरी तरह काटने लगता है और उसको काटता रहता है। जैस को लकीली बॉल मिल जाता है और वो उसकी मदद से उसके सर पर बार बार मारने लगती है और उस डॉग को मार देती है। जेस ओवन को फौरन हॉस्पिटल लेकर आती है, पर ओवन बहुत जख्मी हो गया था। इसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। डॉग ने उसकी गर्दन की नस पर काटा था, इसलिए उसका बहुत सारा ब्लड फ्लो होने लगता है और अब उसका ऑपरेशन करने लगते हैं। पैट्रिक भी हॉस्पिटल आ गया था और जैस को बहुत गुस्सा करता है कि 1.5 हफ्ते में ही उसने बच्चों की क्या हालत कर दी है। जैस उसको बोलती है कि उसी ने ही ओवन को डॉग दिया था और इसमें उसकी क्या गलती है। ऑपरेशन के बाद अब ओवन बेहतर महसूस करता है, उसको होश भी आ चुका होता है। जैस उसको खाना खिलाती
खिलाती है पर उसको खाने का स्वाद पसंद नहीं आता। लेकिन जेस को लगता है कि उसकी तबीयत की वजह से ये उसका खाने का स्वाद नहीं आ रहा है। पर इस सब के पीछे बहुत बड़ा राज होता है जो आप लोगों को आगे समझ आएगा। थोड़ी देर बाद ओवन की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उसके मुंह से फेस निकलने लगता है। डॉक्टर को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। डॉक्टर उसको बेहोशी का इंजेक्शन देकर उसके ब्लड टेस्ट करवाते हैं पर रिपोर्ट भी नॉर्मल होती है। जेस पैट्रिक को कॉल पर बता ही रही थी कि उसके सारे ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन जब वो रूम के अंदर ओवन को देखती है उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि ओवन ब्लड बैग से डायरेक्ट ब्लड पी रहा है और ये बहुत खौफनाक मंजर होता है। जेस ने उससे ब्लड वाला बैग छीन लिया था कि तभी डॉक्टर उसके चेकअप के लिए आती है। अब वो उसको चेकअप करके बोलती है कि उसकी तबीयत पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन ये जेस के समझ नहीं आता कि इतनी जल्दी उसने कैसे रिकवर किया। ओवन अब खून को अजीब तरीके से घूरता है जैसे कि उसको प्यास लगी हो और वो खून पीना चाहता है। जेस को वो खून पिलाने के लिए बोलता है पर वो उसको मना कर देती है। फिर अचानक एक रात फिर ओवन की तबीयत खराब होने लगती है कि उसको कुछ समझ नहीं आता। वो ब्लड बैंक से ब्लड चोरी करके उसको पिला देती है और ब्लड पीते ही उसकी तबीयत में सुधार आने लगता है। अब ये सब देखकर समझ आता है कि अब ओवन को किसी खाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसको खून की जरूरत है जिसके पीते ही उसकी तबीयत बेहतर हो सकती है और खून के बगैर वो जिंदा नहीं रहेगा। अब जेस ब्लड बैंक से ब्लड चोरी करने लगी थी और वो उसके छुपके पिला रही थी और अब ओवन भी रिकवर होने लगा था और अब वो घर चले जाते हैं। जेस ने ब्लड बैंक से बहुत सारे बैग चुरा कर घर लाई थी और वो टायलेट से छुपा कर ओवन को खून पिला रही थी। लेकिन एक दिन ओवन की खून पीने की लत इतनी बढ़ चुकी थी कि वो एक साथ ही पूरा ब्लड का स्टॉक खत्म कर देता है। जेस ये सब देखकर परेशान हो गई थी, लेकिन अब भी उसके समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। अब उसे खून का बंदोबस्त करना भी मुश्किल हो गया था क्योंकि ब्लड बैंक अब ब्लॉक हो चुका था। तो वो जानवरों का खून पिलाने लगती है पर वो काम नहीं करता और ओवन की तबीयत फिर से खराब होने लगती है। अब उसके पास कोई उपाय नहीं था तो वो अपना खून उसको पिलाती है। खून पीते ही वो बेहतर महसूस कर रहा था। अगले दिन पैट्रिक बच्चों को लेने आया था पर जेस उसको टालने की कोशिश करती है पर वो नहीं मानता और बच्चों को ले जाने लगता है। जेस ओवन के बैग में छुपके से ब्लड वाला बैग डालती है। अब बच्चों को वहां से जाता देख जेस को इतना टेंशन हो चुका था कि वो बेहोश हो जाती है। हम अब जेस को हॉस्पिटल में देखते हैं। वो उसी पेशेंट के पास थी जिसकी वजह से वो ठीक हुई थी। उसको देख जेस सोच रही थी कि वो इसका खून निकाल सकती है और वो कोशिश भी कर रही थी पर वो ऐसा करने में कामयाब नहीं होती और पेशेंट को डिस्चार्ज मिल जाता है। जेस उसको घर छोड़ने के बहाने उसको लिफ्ट देती है और बेहोशी का इंजेक्शन देकर उसको बेहोश कर देती है और उसे घर के बेसमेंट में कैद करके उसका खून निकालने लगती है। और जब औरत को होश आता है जेस उसको बोलती है कि मुझे माफ कर दो, ये मेरी मजबूरी है, ये सब मैं मेरे बेटे के लिए कर रही हूँ। अब तीनों बहुत खुश थे कि एक दिन टायलर देखती है कि बेसमेंट के दरवाजे पर लॉक लगा हुआ है। जब जेस घर नहीं थी तब वो बेसमेंट की विंडो से अंदर जाती है और देखती है कि एक औरत बंधी हुई है। टायलर उसको छुड़वाने की कोशिश करती है पर ऐन वक्त पर जेस वहां आ जाती है। टायलर उसे देख छुप जाती है पर उसको पता चल जाता है कि वो यही है। फिर वो टायलर को सब सच बताती है और टायलर भी उसकी बातें सुनकर जेस का साथ देने तैयार थी। एक दिन जेस उस औरत का खून निकाली जाती है तो औरत उसको खून देने तैयार थी। जेस उसको खोल देती है लेकिन वो औरत उस मौके का फायदा उठाकर जेस को मारकर वहां से भागने लगती है पर जेस उसको मारकर बेहोश कर देती है और उसको फिर से बांध देती है। उसी वक्त पुलिस भी जेस से घर आ गई थी क्योंकि उसी ने उस औरत को लिफ्ट दी थी और इसका फुटेज पुलिस को मिल गया था। लेकिन जेस बड़ी चालाकी से बातों को घुमा देती है। अब पुलिस भी वहां से जा चुकी थी। जेस अब फिर से बार बार उस औरत का खून निकाल रही थी लेकिन अब उसके बर्दाश्त के बाहर था। वो औरत फिर से परेशान होकर फिर से वहां से भागने की कोशिश करती है और बड़ी मुश्किल से दरवाजा तोड़कर बेसमेंट के बाहर निकलती है पर ऐन वक्त पर जेस और उसके बच्चे वहां आ जाते हैं। टायलर देखती है कि बेसमेंट का डोर खुला है। सब उसको ढूंढने लगते हैं। वो औरत घर से निकलकर जंगल की तरफ भागने लगती है और भागते भागते जंगल में लगी फेंस की तार पर बड़ी बुरी तरह गिर जाती है और उसका गला कट जाता है और वो मर जाती है। जेस उसको ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाती है पर ओवन पहले से ही वहां मौजूद था और औरत के लगे हुए जख्मों से वो खून पी रहा था। ये मंजर बहुत डरावना होता है। ओवन अब बहुत अजीब सी हरकत कर रहा था। जेस ये सब देख बहुत हैरान हो जाती है और सबसे पहले वो उस औरत की बॉडी को ठिकाने लगाती है। अब खून की कमी की वजह से वो कंट्रोल के बाहर हो रहा था। वो अब जानवर बनता जा रहा था और टायलर भी अब उससे डरने लगी थी। एक दिन टायलर जंगल में घूम रही थी कि उससे उन लोगों के डॉग के गले का पट्टा मिलता है और उसको उस जंगल के पेड़ की याद आती है। वो उस पेड़ के पास पहुंच जाती है लेकिन पेड़ के पास पहुंच जाने के बाद ही उसको कुछ अजीब तरह की आवाज आती है
और उसको कुछ दिखाई पड़ता है और वो समझ जाती है कि जो कुछ भी ओवेन को हुआ है वो इसकी वजह से हुआ है। जेस ओवेन को अपना खून पिलाती है पर उसे खून की मात्रा अभी काफी कम हो चुकी थी और अब उसकी आंखें भी चेंज हो चुकी थी और वो बहुत अग्रेसिव हो गया था। पैट्रिक कुछ लोगों के साथ जेस से घर आ गया था और वो औरत जेस को पूछती है कि उसके बच्चे स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या बच्चे घर पर है? लेकिन जेस झूठ बोलती है कि टाइलर स्कूल गई है और ओवन ऊपर सो रहा है। थोड़ी देर बाद टाइलर वहां आ जाती है और जेस को उस पेड़ के बारे में बताने वाली थी। पैट्रिक कुछ नहीं सुनता और बच्चों को वहां से लेकर जाने की जिद करता है। जेस खून के बैग ओवन के बैग में डाल रही थी कि तभी टाइलर उस पेड़ के बारे में बताती है कि उस पेड़ की वजह से ही ओवन के साथ ये सब हो रहा था। उसने वहाँ कुछ अजीब महसूस किया है लेकिन अब भी वो ये सब पर भरोसा नहीं करती। बच्चे उनके डैड के साथ चले जाते हैं पर ओवेन अब भी कार में बैठा खून पी रहा था। ओवेन बच्चे के रूम में आकर उसका खून पीने वाला ही था कि तभी टाइलर वहाँ आकर उसको रोक देती है। पैट्रिक उस औरत के साथ कुछ डिस्कस कर रहा था कि तभी बच्चे मौके का फायदा उठाकर घर से साइकिल पर निकल जाते हैं और उसी पेड़ के पास जा रहे थे। कुछ देर बाद पैट्रिक बच्चों को घर ना पाकर जेस से घर आता है पर बच्चे वहाँ भी नहीं होते। अब जेस को याद आता है कि टाइलर ने उस जंगल के पेड़ के बारे में उसको कुछ बोला था। वो वहाँ जाने के लिए निकल पड़ती है। टाइलर ओवन को बोलती है कि वो इस पेड़ को जला देगी और वहाँ जो कुछ भी है वो मर जाएगा और ओवन ठीक हो जाएगा। लेकिन ओवन अब अपने आप पर पूरा कंट्रोल हो चुका था और वो टाइलर पर ही हमला कर देता है। टाइलर अपनी जान बचाकर वहां से भाग रही थी पर ओवन भी उसका बड़ी तेजी से पीछा कर रहा था। ओवन टाइलर को गिरा देता है और उसको काटने ही वाला था कि तभी टाइलर जोर से उसको लात मारकर वहां से भाग जाती है। ओवन अब और भी खुखार हो गया था और जेस भी जंगल पहुंच जाती है और उसको टाइलर की चीखने की आवाज आती है। ओवन ने अब टाइलर को गिरा कर पकड़ा हुआ था। ओवन पूरी ताकत लगाकर टाइलर को कीचड़ में दबाकर काटने वाला ही था कि जेस वहां आकर टाइलर को बचा लेती है पर ओवन अब बिल्कुल बदल चुका था। अब वो खून पीने के लिए कुछ भी कर सकता था। जेस भी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। टाइलर बोलती है कि ये उसका भाई नहीं है, ये कोई और ही है। अब उसके पास कोई भयानक कदम उठाने की सिवा कोई रास्ता नहीं था। टाइलर समझ जाती है और रोने लगती है। जेस ओवन से बातें करती है। ओवन बहुत कंट्रोल कर अपनी माँ से बातें करता है पर जो उसके अंदर था वो उस पर भारी पड़ जाता है और फिर वो जानवरों जैसी हरकतें करने लगता है। जेस अपने माँ का प्यार छोड़ और जिस बच्चे के लिए उसने किसी की जान लेने की कोशिश की और अपने जान को भी दांव पर लगा दिया, अब वही माँ अपने बच्चे को दलदल में डुबो देती है और ओवन मर जाता है। अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो इस हादसे के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे और जो कुछ भी यहाँ हुआ है उसको एक एक्सीडेंट की तरह पेश करेंगे। अब ओवन का फ्यूनरल हो जाता है पर जेस टाइलर की कस्टडी खो देती है पर जाते जाते टाइलर बोलती है कि जो कुछ भी उसने किया है वही ठीक था। जेस ने अब पेड़ को आग लगाकर जला दिया था और एक नया डॉग ले आई थी और उसके साथ खेल रही थी कि वो डॉग फिर से उसी जंगल की तरफ देखकर भौंक रहा था। जेस उस कुत्ते को देख घबरा जाती है और यही इस मूवी का दी एंड हो जाता है।